बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और अब पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। उधमपुर में ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है, जहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। 3 महीने से इंतजार किया जा रहा था बर्फबारी का, और ये सीजन की पहली बर्फबारी शिमला, मनाली सहित कई ऐसे हिल स्टेशन जहां पर स्नोफॉल हुआ है, और उधमपुर में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों पर भी इस ठंड का असर पड़ा है, इस बर्फबारी का असर पड़ा है, जहां पर मौसम में ठंडक देखी जा रही है। 2 दिन पहले जहां पर लग रहा था कि सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसके बाद हल्की बूंदाबांदी और बारिश का दौर शुरू हुआ। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है, और बर्फबारी चूंकि पहाड़ी इलाकों में हो रही है, उसका मैदानी इलाकों पर भी असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने वाले हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। और चलिए, करनाल से मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से करवट ली है मौसम ने, और मैदानी इलाकों पर भी जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर देखा जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति फिलहाल? बिल्कुल मुस्कान, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदला है, तो वही ठंड दोबारा लौट आई है। जो न्यूनतम तापमान पहले 6 से 7 डिग्री पर चल रहा था, वही आज न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। वहीं जो अभी का जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास करनाल जिले का दर्ज किया जा रहा है। जिस तरह से कल अच्छी खासी बरसात हरियाणा में देखने को मिली है और पहाड़ी क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हुई है, उसका असर मैदानी इलाकों में अब दिखाई दे रहा है। हवाओं में वही ठंडक है। हालांकि कल जिस तरह से 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, आज हवाओं की गति कम जरूर हुई है, लेकिन ठंडक जस की तस बरकरार है। और मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारी दी है, हाल आज कुछ राहत रहेगी, धूप खिलेगी, लेकिन कल के बाद से मौसम में एक बार फिर तब्दीली हो सकती है और मंगलवार को फिर से बरसात होने की संभावनाएं जताई गई है। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि धुंध अब हट गई है, यानी कि कोहरे से लोगों को थोड़ी निजात मिली है। हालांकि मौसम में अभी भी ठंडक बनी हुई है। किस तरह से आम जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा, ये भी जानकारी दीजिएगा महेंद्र। बिल्कुल, देखिए सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं राहत महसूस करेगा, किस तरह से धूप खिल रही है। और सबसे बड़ी राहत मुस्कान जिस बात को लेकर सामान्य जनजीवन पर रहेगी, वो है प्रदूषण से निजात। क्योंकि आज का करनाल जिले का जो AQI लेवल है वो 125 दर्ज किया गया है। ये सीजन का पहला ऐसा दिन है जब AQI लेवल 150 से नीचे आए हैं, यानी कि एक बड़ी राहत। जो प्रदूषण की मार लंबे समय से लोग झेल रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, अब बरसात के बाद कम से कम उस प्रदूषण से निजात लोगों को जरूर मिली है। हालांकि ठंडक अब जिस तरह से लौटी है, उसका भी असर जरूर रहेगा। जो लोग ये मान रहे थे कि सर्दियां अब शायद जा चुकी हैं, अब गर्म दिन शुरू होंगे, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आगामी 1 सप्ताह तक एक बार फिर से मौसम में तब्दीलियां होंगी, जिसके बाद ठंड का दौर आगे लंबा जा सकता है। जी मुस्कान। बिल्कुल, लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन का रुख कर लेते हैं। बताइए, कुरुक्षेत्र का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या स्थिति है वहां पर ठंड को लेकर फिलहाल? बिल्कुल मुस्कान, देखिए पिछले कुछ 2 से 3 दिनों के अंदर जिस तरीके से धूप बहुत ज्यादा निकल रही थी, लोगों को कहीं ना कहीं लोग जो है नॉर्मल कपड़े डालने लग गए थे और लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं अब सर्दी से राहत जरूर मिल गई है क्या। लेकिन कल जिस तरीके से कल पूरा दिन जो बरसात हुई है, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है, टेम्परेचर में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। और जिस तरीके से AQI लेवल की बात की जाए, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो निचला जो नीचे जरूर आया है, जिससे देखिए लोगों को अब राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि लगातार जो है पिछले कुछ महीनों से जो लोग है पोल्यूशन की मार झेलते हुए नजर आ रहे थे, अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं राहत भरी सांस जरूर लोग लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि सूखी ठंड जो पड़ती हुई नजर आएगी, ठंडी हवाएं जिस तरीके से चल रही है, देखिए सूर्य देवता ने तो दर्शन दे ही दिए हैं, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है।
और देखिए सुबह के समय में और शाम के समय में देखा जाता था कि धुंध पड़ जाती थी, लेकिन अब धुंध आने वाले दिनों तक जो कुछ दिनों तक धुंध नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए धुंध पड़ने की वजह से कई जगह हादसे होने की खबर भी सामने आती थी। लेकिन अब देखिए कह सकते हैं कि राहत जरूर लोगों को मिलती हुई नजर आई है। एयर को कह सकते हैं कि पोल्यूशन की मार जिस तरीके से लोग झेल रहे थे, और कहीं ना कहीं अब लोग जो किसानों की बात की जाए तो किसानों की जो फसल लगी हुई है गेहूं की फसल के लिए, कह सकते हैं कि अगर तो अधिक मात्रा में और ज्यादा बरसात होती तो कहीं ना कहीं फसल जो है खराब भी हो जाती। लेकिन अब जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो पूरा दिन जो है कुरुक्षेत्र जिले में चलती दिखाई दी, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं। और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है इसी तरीके का मिजाज जो अब रह सकता है। ठंड देखिए टेम्परेचर में जरूर गिरावट अभी दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो सूर्य देवता ने जो है दर्शन जरूर दिए हैं। जी बिल्कुल, और आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ गगन की आसमान साफ है, लेकिन आने वाले दिन के लिए क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्या कुछ दिनों में यहाँ पर बारिश हो सकती है क्या? इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट तो देखिए जारी किया ही है कि आने वाले दिनों के अंदर हल्की फुल्की बरसात और भी हो सकती है। लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि ठंड अब जा चुकी है और कहीं ना कहीं नॉर्मल कपड़े लोग जो है डालना शुरू कर गए थे, लेकिन जिस तरीके की कल बूंदाबांदी हुई है उससे टेम्परेचर में कह सकते हैं और गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय में तापमान देखिए कम दर्ज किया गया था और शाम के समय में भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया कि आने वाले दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। ठंडी हवाएं चलेगी, शीतलहर का कहर चलेगा, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे अब लोगों को संभल कर रहना चाहिए। कहा जाता है कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे में आम जनता अपना स्वयं जो है ध्यान जरूर रखे, गर्म कपड़े जरूर डाले और गर्म चीजों का सेवन जरूर करे। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम तरह की एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की गई है। महेंद्र, जिस तरह से किसानों के चेहरे खिले हुए थे और ये कहा जा रहा था कि अगर पाला पड़ता है तो फसलों के लिए सेहतमंद होगा, अब चूंकि शीतलहर चल रही है, बारिश भी कई जगह पर हुई है, आगे भी इसको लेकर अलर्ट है, तो इस तरह का मौसम किसानों के लिए क्या बेहतर साबित होगा या फिर चिंता की लकीरें बढ़ाने वाला है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मौसम की ये परिस्थितियां खेती के लिहाज से बेहद अच्छी कही जा सकती हैं, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में इन दोनों फसलों का रकबा बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में ये जो तापमान की परिस्थितियां जो अभी चल रही हैं, जिस तरह से न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री, अधिकतम तापमान जो है 15 डिग्री के आसपास जो चल रहा था और आज का भी वही तापमान है, तो ये गेहूं और सरसों की फसल के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। और कल जिस तरह से लगभग हरियाणा के सभी जिलों में बरसात हुई है, हल्की हुई है, कहीं मध्यम दर्जे की हुई है, ये भी इन फसलों पर खाद का काम करेगी। इनसे बम्पर पैदावार होने की उम्मीद जो है वो ज्यादा बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों 3 से 4 दिनों तक तापमान में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, वो इन फसलों के लिए हानिकारक हो सकती थी। तो कई बीमारियों की चपेट में दोनों फसलें आ सकती थी। अब उससे कहीं ना कहीं वो शंका किसानों की दूर हुई है, तापमान में फिर दोबारा से ठंडक लौट आई है। और ये भी उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया, कि आने वाले 1-2 दिनों के बाद फिर से मौसम में कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी। मंगलवार को फिर से दोबारा बरसात होने की संभावनाएं जताई गई है, कोहरा और धुंध भी छा सकता है। तो ये परिस्थितियां गेहूं और सरसों की फसल के लिए अच्छी मानी जा सकती है। वहीं जिस तरह से ये भी कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन उससे बचाव हो गया है, कहीं भी ओलावृष्टि जैसी खबरें सामने नहीं आई हैं। तो ये राहत की बात है सब्जी उत्पादन किसानों के लिए, कि जिनकी सब्जियों की फसल थी, यदि ओलावृष्टि होती तो उनको काफी नुकसान होता। ये जो बरसात हुई है, ये सब्जियों की फसल को भी काफी फायदा देगी। तो ऐसे में यदि हम पूरा परिदृश्य देखें कल की बरसात का, वो सब ओर से फायदा ही मिलने वाली है। जी मुस्कान। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर वर्ग अब राहत महसूस कर रहा है। एक व्यापार पर भी इसका खासा असर हुआ था और जिस तरह से बाजार में चहल पहल भी हमने देखी गगन कि कम हुई थी और बढ़ती ठंडी की वजह से लोग बच भी रहे थे, व्यापार खासा प्रभावित हुआ था। अब लोगों को राहत मिली है सर्दी से, व्यापार को रफ्तार मिलेगी इसके बाद? कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ठंड बढ़ रही थी, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती थी, लोग जो है कम ही मात्रा में घरों से बाहर निकलते थे, जिससे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो व्यापार वर्ग है बाजारों में जो है उनके बहुत ही कम देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से कह सकते हैं कि सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे,
कहीं ना कहीं लोग जो है बाजारों में आना शुरू हो गए थे। और कल की बात की जाए, कल बरसात हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं ठंडक कह सकते हैं कि लोग जो है ठंड महसूस फिर से जो है करने लग गए थे। और आज की बात की जाए तो साफ तौर पर सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है पूर्ण रूप से खुश जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते नजर आते थे। खासतौर पर क्योंकि एडवाइजरी कह सकते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा जो आम जनता से ये अपील की गई थी, क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन को लेकर ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। अब बरसात होने की वजह से जो कह सकते हैं कि सफेद चादर जो पोल्यूशन की बनी रहती थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। लोग अब जो है आराम से जो है बाजारों में जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि मौसम बिल्कुल खुल चुका था, लेकिन कल बरसात हुई है। आज फिर जो है मौसम खुल गया है और आने वाले दिनों में फिर से बरसात हो सकती है। तो इसी तरीके का मौसम अब बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग अब खुश देखने को मिलेगा। हर एक वर्ग की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, या सुबह के समय में जो लोग अपने ऑफिस के लिए जाया करते थे, विजिबिलिटी कम होने की वजह से देरी से पहुंचते थे, चाहे हम बसेस की बात की जाए, ट्रेनों की बात की जाए, देरी से जो है पहुंचती हुई नजर आती थी। कहीं ना कहीं बरसात पड़ने से जो है जो सुबह के समय में धुंध पड़ती थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई जरूर दिखाएगी, जिससे सामान्य वर्ग बिल्कुल खुश देखने को मिलेगा। किसानों की जो सब्जियों की फसल की बात की जाए या गेहूं की फसल की बात की जाए, वो उन किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी ठंडक है, गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है। अगर जो पाला पड़ता तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब जरूर होती और कम मात्रा में बाजारों में आती और महंगे दामों पर बिकती। लेकिन इस बार जो है हर जो सब्जियां हैं, सब्जियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सामान्य जो निर्धारित रेट है कि आम जनता खरीद सके, वही रेट जो है चलता है भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हर एक वर्ग के जो चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर धुंध से राहत तो मिली है, लेकिन क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम और कौन सा नया रंग दिखाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।